नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में खरपतवार नाशी के प्रयोग के बारे में। यहां पर हम दोनों प्रकार की खरपतवार नाशियों के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार की आप खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो आपको कौन सी दवा कितनी मात्रा में कब और कैसे प्रयोग करनी है, सकरी पत्ती के लिए कौन कौन सी फॉर्मुलेशन की कौन दवा है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी गेहूँ की फसल में दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तब आप कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए ताकि कोई भी जानकारी ना छूटे। गेहूं की फसल में दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती। चौड़ी पत्ती में बथुआ होता है, जंगली पालक, नील कृष्ण, गाजर घास, कांग्रेस, हित पापड़ा, जंगली बथुआ, सरसों, पत्थर चट्टा इत्यादि होते हैं। ये आपके क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाने जा सकते हैं। और जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं उसमें गुल्ली डंडा होता है, जंगली या काली जई, प्याजा मोथा आदि। ये सारी जो खरपतवार हैं ये मुख्य रूप से गेहूं की फसल में पाए जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आप कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार नाशी हैं उनके बारे में बताएंगे, उसके बाद सकरी पत्ती की खरपतवार नाशियों के बारे में बताएंगे। 2,4-D अमाइन 58% SL फार्म में जो आती है, जिसमें सिस्टमिक डाइनोमेथाइल एमाइन होता है। इसका प्रयोग आप 500 ml 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है और जल्द ही देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो आप प्रयोग कर सकते हैं उसमें है मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP फार्म में जो आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अगर नाम की बात की जाए जो आती है ड्यूपॉन्ट कंपनी की, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसका आपका डोज जो रहेगा वो 8 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से आपको 180 लीटर पानी में मिलाकर देना है, जिसका रिजल्ट जो है थोड़ा देरी से आता है लेकिन काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। तो अगर आपकी फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो इन दोनों में से किसी एक का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं उसके लिए आपको कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है। सकरी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप क्लोडिनाफॉप प्रोपोजाइल 15% WP फार्म का प्रयोग कर सकते हैं। इसका डोज 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। पानी की मात्रा जो है आपको 150 से 160 लीटर के हिसाब से 1 एकड़ में प्रयोग करना है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। जो छोटे छोटे खरपतवार होते हैं उन पर ये काफ़ी अच्छा काम करती है। तो अगर आपकी फसल में छोटे खरपतवार हैं और सकरी पत्ती के हैं तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सल्फोसल्फ्यूरान 75% जो WG फार्म में आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। 13 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। 180 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर आपकी फसल में चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो आप कौन से कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर कौन सी जो दो दवाएं हैं उनको आप आपस में मिलाकर प्रयोग में भी ला सकते हैं। दोनों प्रकार के खरपतवार के लिए आप UPL कंपनी का जो वेस्टा आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर संदेश का प्रयोग कर सकते हैं। इनके डोज की बात की जाए तो 160 ml दोनों का डोज आप प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। पानी की जो मात्रा है वो आपको 180 से 200 लीटर के बीच में रखनी है। इसके अतिरिक्त जो अभी हमने आपको चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के लिए अलग अलग दवाएं बताई हैं, जिसमें 2,4-D अमाइन 58% SL वाली जो है उसको और आप क्लोडिनाफॉप प्रोपोजाइल जो 15% WP है उसको मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डोज आपको कुछ इस तरह से रखनी है। आपको 2,4-D अमाइन 250 ml लेनी है और 100 ग्राम आपको क्लोडिनाफॉप प्रोपोजाइल लेना है। इसको आपस में मिलाकर आप 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इन सभी दवाओं के बेस्ट रिजल्ट के लिए आप 100 ml सिलिकॉन बेस्ड चिपकू का जरूर प्रयोग करें। जो हमने आपको 1 एकड़ की मात्रा बताई है उसमें आप 100 ml सिलिकॉन बेस्ड चिपकू मिलाकर प्रयोग करें। कभी भी मात्रा आप अधिक ना करें। किसान भाई क्या करते हैं, अगर उनकी फसल में अधिक खरपतवार होते हैं तो जो डोज उनको बताई गई होती है उस डोज को ना मानकर वो कुछ ज़्यादा मात्रा कर देते हैं। अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ सकती है, पत्तियां सूख सकती हैं और आपकी फसल बेकार भी हो सकती है। तो कभी भी आप ऐसा ना करें। और जो 200 लीटर हमने पानी बताया है, पानी भी वो अच्छे से आप 200 लीटर लें या 180 लें। 180 से अगर आप कम करते हैं तो स्प्रे अच्छे से नहीं हो पाता है और कहीं पर अधिक स्प्रे अगर हो गया तो वहाँ पर फसल आपकी पीली पड़ सकती है। ये आप स्प्रे तभी करें जब आपकी फसल में अच्छी नमी बनी हो। सिंचाई के 5 से
6 दिन बाद जब नमी अच्छी बनी होती है तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और ये स्प्रे अगर आप शाम के समय करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी जानकारी थी गेहूं की फसल में जो बेस्ट खरपतवार नाशी हैं उनके बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।